हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए आपको क्वेश्चन डालने जा रहे हैं। जैसे दो संख्याओं का योग कितना है, 36 है। उनका एचसीएफ 3 दे रहा है और एलसीएम क्या दे रहा है, 105 दे रहा है। तो उनके व्युत्क्रम का योग आपको बताना है कि जैसे अब देखो इनका मान लिया कोई संख्या हमने x मान ली है, तो कह रहा है कि x प्लस जो y दे रहा है वो कितना दे रहा है, 36 दे रहा है। अब इसका एक फार्मूला होता है x इंटू वाई इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। अब आपके पास एच सी एफ कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, और एल सी एम क्या दे रहा है, 105 दे रहा है। तो अब इन्होंने बोला कि उनके व्युत्क्रम का योग बताना है। तो अब उनके व्युत्क्रम का योग निकालना है, तो क्या करेंगे कि इसमें से आप इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 36/3। अब इससे x अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू, अब ये से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 3 क्रम 3 3 दूनी 6 आ गया। अब फिर इसको 3 से काट लो, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 3 5 15। अब देखो ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 4/35 आ गया। यानी आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 4/35 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला है, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंक से फेल हो जाता है, लेकिन दूसरी परीक्षा में 32 अंक प्राप्त करता है, 32% अंक प्राप्त करता है, लेकिन उसे पास से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो पास अंक का परसेंटेज क्या दे रहा है। तो मान लीजिए जैसे एक प्रतियोगिता है, जैसे एक परीक्षा में ये दे रहा है और दूसरी परीक्षा में ये दे रहा है। तो मान लिया हमने, जैसे मान लो कह रहा है कि एक परीक्षा में 20% अंक क्या करता है, प्राप्त करता है, और 30 अंक से वो फेल हो जाता है। अब यहाँ पर ये दे रहा है 32% दे रहा है, और फिर क्या कह रहा है, 42 अंक और अधिक लाता है। यानी कि अब क्या ये कह रहा है कि 30 अंक से फेल हो जाता है, तो पास होने के लिए क्या चाहिए, 30 और चाहिए। अगर 30 अंक और मिल जाते तो वो क्या था, पास हो जाता है। तो जब इस टाइप से जब कभी क्वेश्चन, तो परसेंटेज जो आया है, परसेंटेज में क्या करता है कि इन दोनों को इसमें से माइनस कर देना। अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा आपका, और ये कितना आ जाएगा, 72% आ गया। यानी कि 1% इक्वल टू कितना आ जाएगा, 72/12। तो कितना आ जाएगा, 1% आपका आ गया, 6 आ गया। अब 100% के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं, 100 का मल्टीपल कर दिया, तो आपके पास कितना आ गया, 600 आ गया। अब कह रहा है कि पास होने के लिए उसे कितने, पास होने के लिए 20 अंक प्राप्त करने हैं। अब पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए, तो पास होने के लिए उसको 20% अंक चाहिए। तो 600 का आपने क्या किया, 600 का 20% निकाल दिया, 20/100, और 30 अंक से फेल हो जाता है, तो आपने क्या किया, अब प्लस का इसमें 30 कर दिया, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया, तो ये कितना आ गया, 120 प्लस 30 यानी कि 150। यानी पास होने के लिए उसको 150 अंक चाहिए। पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए, 150 अंक चाहिए। तो जब 150 अंक चाहिए, तो अब उन्होंने पूछा है कि पास अंक परसेंटेज निकाला। जब आप जानते हैं किसी का परसेंट निकालना होता, टोटल कितना होता है, 600 दे रहा है यहाँ पर, और ये कितना दे रहा है, 150, मल्टीपल 100 लगा दिया, तो ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गए, तो ये से कैंसिल हो गया। तो 25% क्या है, पास होने के लिए उसको 25% चाहिए। इसी प्रकार से है, अगला है,
एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 23% कमीशन देने के बावजूद 10% लाभ कमाता है। यदि वे वस्तु पर 56 रुपये का लाभ कमाता है तो अंकित मूल्य क्या है। अब हमने मान लिया कि वो 23% कमीशन खाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 23/100 आ गया। अब आप जानते हैं कि अगर ये अंकित मूल्य है तो इसका मतलब 100 रुपये हमारे पास क्या है, MRP दे रहा है, और ये क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो बेच कितने का रहा होगा, 77 रुपये का। इसी प्रकार वो कह रहा है कि 10% का वो लाभ कमाता है। अगर 10% का लाभ कमाता है तो कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। तो ये CP हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया, और SP हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास SP 11 आ गया है। तो अब ये कह रहा है कि इसका अंकित मूल्य क्या है। मान लो 23 रुपये का कमीशन लेने के बाद वो क्या 77 रुपये में बेचता है, और मार्केट प्राइस क्या है, 100 रुपये मान लिया हमने। इसमें क्या है कि CP हमारे पास 10 रुपये हो गया, और 1 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है, तो 11 रुपये में उसको बेच रहा है। तो हमने क्या लिख दिया, इधर हमने लिख दिया CP, SP और MRP। अब आपके पास पता है CP हमारे पास कितना था, 10 रुपये, तो SP कितना है, 11। यहाँ क्या है, SP क्या है, 77। CP यहाँ पर 10 था तो SP 11 हो गया। यहाँ पर SP क्या दे रहा है, 77। ये हमारा SP है, इसका 77, और मार्केट प्राइस क्या है, 100 रुपये। आप जानते हैं रेशो में क्या होता है कि ये दोनों टर्म क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इसमें 7 का मल्टीपल कर दिया, इसमें 7 कर दिया, तो ये CP कितना आ जाएगा आपके पास, CP आ गया, इसका से मल्टीपल किया 70, SP क्या आ गया, 77 आ गया, और ये हमारे पास 100 रुपये आ गया। तो अब वो ये कह रहा है कि उस पर 56 का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो अब आपको पता है कि CP हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस 70 रुपये दे रहा है, और सेलिंग प्राइस 70 रुपये दे रहा है। तो इसको प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 7 रुपये का तो प्रॉफिट हो रहा है इसको, 7 रुपये, जबकि वो कह रहा है 7 रुपये का ना होके 56 का हो रहा है। तो इससे कितने गुना है, 8 गुना है। तो यहाँ मार्केट प्राइस क्या दे रहा है, 100 रुपये दे रहा है। तो आपने क्या किया, इसमें 100 का मल्टीपल कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, मार्केट प्राइस 800 रुपये आपके मार्केट प्राइस आ जाएगी आपकी वैल्यू। कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 180 है। मान लिया x² प्लस y² इक्वल टू 100 ले लिया, और फिर कह रहा है इनके वर्गों का अंतर यानी कि x² माइनस y² इक्वल टू 28 आ गया। अब जब सॉल्व कर दिया तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा, 2x², ये कितना आ गया 8, ये 2 से काट दिया इसको, तो x² इक्वल टू क्या आ जाएगा 64। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 8 आ गया। x की वैल्यू किस नंबर फर्स्ट में रख दो, तो x² प्लस y² इक्वल टू क्या है 64, 100 दे रहा है, x की वैल्यू क्या है, तो 64 प्लस y² इक्वल टू 100 आ गया। तो y² इक्वल टू 100 माइनस 64, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 36। y² इक्वल टू कितना आ गया 36, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 6 आ जाएगा, क्योंकि 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का होता है। अब इन्होंने पूछा है कि दो संख्याओं का योग क्या है, यानी कि x प्लस वाई, यानी कि x कितना है 8 है, ये 6 है, तो 8 6 14, यानी दो संख्याओं का योगफल क्या है 14 आ गया आपके पास। इसी प्रकार से अगला है आपके पास, अब इन्होंने ये पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब इन्होंने पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आप जानते हैं कि इसको क्या लिख दिया, 3 की पावर 4 की पावर 1/3, और ये क्या आ जाएगा 6 की पावर 1/4, और 15 की पावर 1/6,
और 245 की पावर 1/12। तो आपने क्या किया, 3, 4, 6, 12 का एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम हमारे पास कितना जाएगा, 3, 4, 6, 12 का एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 12 ही आएगा। तो आप क्या करोगे, 12 का इसमें मल्टीपल कर देंगे। जैसे 1/3 मल्टीपल 12, 6 की पावर 1/4 मल्टीपल 12, 15 की पावर 1/6 इंटू 12 और 245 की पावर 1/12 इंटू 12। ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर क्या दे रहा है, 4, ये कट गया ये, तो 4 की पावर कितना बचा, 4 की पावर 4 आ गया। और ये 6 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ गया। और ये क्या है, 15 की पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये 245 आ गया। तो अब आप बताइए कि 4 की पावर 4, तो 4 चौक 16, 16 ने 16, 16, 16, 16 कर दो, 16 इंटू 16 कितना होता है, 256 हो जाएगा। ठीक। और ये क्या, 6 गुणे 6 गुणे 6, 216, 15 की पावर 2, 225 और ये 245 आ गया। अब बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 256 है। तो इसका मतलब ये वाली आपकी सबसे बड़ी संख्या ये हो गई है। तो इसी प्रकार हम ये इसमें देखेंगे, जो ये वाली संख्या जो है ये सबसे बड़ी है। अब इन्होंने बोला है कि एक 85 मीटर लंबाई की छड़ है, उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 हो तो बड़े भाग की लंबाई बताना है। आपको पता है कि मान लो ये पहला भाग मान लिया, ये दूसरा भाग मान लिया, ये भी 2 भाग मान लिए हमने, किनके 2 भाग। तो वो बोल रहा है कि पहला भाग दूसरे भाग का 2:3, हमने इसको 1 मान लिया। तो आप जानते हैं रेशो में ये हटाने के लिए क्या करते हैं, अगर 3 के इधर मल्टीपल किया तो 3 के इधर कर देना पड़ेगा। तो ये से कैंसिल हो गया, यानी कि 2 कितना आ गया, 3 आ गया। अब वो बोला कि जो टोटल जो छड़ है वो क्या 85 मीटर लंबी है, जबकि तो हमने इनका क्या कि इन दोनों का सम क्या कितना है, 5 है, जबकि टोटल सम कितना दे रहा है, 85 दे रहा है। तो इससे कितने गुना हो गया, 17 गुना हो गया। तो अब इन्होंने पूछा इस तो 17 के इसमें मल्टीपल कर देंगे और 17 के इसमें मल्टीपल कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 34 और ये 51। तो सबसे बड़े भाग की लंबाई पूछी, तो सबसे बड़े भाग की लंबाई क्या है, ये 51 आपका आंसर आ जाएगा। अगला, हाँ इस टाइप से भी आपके पास आ सकते हैं। ये पॉइंट लगा है, पॉइंट लगने के बाद क्या 4 और 7 के ऊपर बार। एक बात याद रखना, अगर किसी के ऊपर बार लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, उतने ही नीचे 9 लगा देना है। अब जैसे आपने 47 लिख दिया, यहाँ पे क्या है, एक बार लगा इसलिए 1 है, ये अंक छूटा है ना, तो ऊपर आप इसको माइनस कर देंगे और जो छूटा होता है वो नीचे एक 0 लगा देते हैं। तो ये कितना जाएगा, 43/90। आपका ये आंसर आ गया है। अगला बोला एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, जैसे मान लो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज आप जानते ही हैं क्या होता है, कि इन्होंने बोला है आधार क्या 6 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि और अन्य भुजाएं क्या हैं, समद्विबाहु के 2 साइडें बराबर होती हैं, तो इसका मतलब ये भी 5 का हो गया और ये भी 5 का हो गया। तो इस पर आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो अब जब आपको पता है कि ये टोटल लेंथ कितनी हमारी 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हम इससे हम क्या करते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। नाम डाल दिया ABC और D। तो हमने क्या किया, आपने AC निकाल दिया पाइथागोरस थ्योरम से। तो AB² = BC² + AC²। तो AB आपको पता है कितना है, 5, तो 25 आ गया। और BC कितना है, 3 है, तो 9 आ गया, प्लस AC है स्क्वायर। तो ये कितना आ जाए, इसका इसमें माइनस कर देंगे, तो 25 - 9
इक्वल टू AC स्क्वायर। तो कितना आ गया आपके पास, 16 आ गया, ये रूट लग जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, AC की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस पूरा कितना आ जाएगा, 6 आ गया, क्योंकि ये पूरा बेस है। और हाइट कितना है आपको, 4, तो ये से कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया आपके पास, 12 आ जाएगा। तो 12 अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा।